नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर की गई बैठक। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। थावे प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। सांप काटने से एक किशोरी की हो गई मौत। और कभी पान बेचने वाले सनी गुप्ता आज अपने संघर्षों के दम पर बन गए सप्लाई इंस्पेक्टर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिपाही के पदों पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आज एक बैठक की गई। इस दौरान परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा केंद्रीय चयन परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने थावे मां भवानी के मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जिले की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना करते हुए माता से प्रार्थना किया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में चल रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रगति के संबंध में जानकारी ली और कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मां थावे दुर्गा मंदिर जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने मंदिर परिसर की स्वच्छता, श्रद्धालुओं की सुविधा एवं मूलभूत व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। 2024 में भोरे थाने में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 वर्षों के भीतर ही सुनवाई पूरी करते हुए इसके मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही आरोपी को 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी को सजा हुई है उसका नाम जितेंद्र शाह है। यह भोरे थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के राम नरेश शाह का पुत्र बताया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस प्रभावी अनुसंधान एवं न्यायालय में की गई सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आरोपी को कम समय में सजा दिलाने में कामयाब हो सकी। पुलिस ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दरोगा सिंह के द्वारा प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की गई और आवश्यक साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके वजह से आरोपी को सजा हो गई। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने थावे प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने परिसर की व्यवस्थाओं, साफ सफाई और विभिन्न शाखाओं के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। संबंधित अधिकारियों को परिसर में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण होना आवश्यक है, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। भोरे थाना क्षेत्र के छठियाव गांव में एक जहरीले सांप के काटने से 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सांप के काटने के बाद परिजन किशोरी को लेकर प्राथमिक इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इस लड़की को पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाते समय रास्ते में ही इस युवती ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि यह मृत युवती छठियाव गाँव के
राम पुकार राम की 17 वर्षीय पुत्री गायत्री कुमारी थी। परिजनों के अनुसार गायत्री रात में घर के अंदर चौकी पर सो रही थी। इसी दौरान जहरीले सांप ने इसके गर्दन पर काट लिया। सांप के काटते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, वह अचेत हो गई। परिजन आनंद फानन में उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया और पटना जाते समय बच्ची की रास्ते में मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में एक छोटी सी गुमटी में कुछ वर्ष पहले पान बेचने वाले सनी कुमार गुप्ता ने अपने हौसले बुलंद और सच्ची मेहनत के दम पर आज परिस्थितियों को बदल दिया। बताया जा रहा है कि सनी कुमार गुप्ता को 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो बिहार लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी, इसमें सनी कुमार गुप्ता को 1505वीं रैंक मिली है और इन्हें सप्लाई इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। आज सनी कुमार गुप्ता से हमारी बातचीत हुई। ये बसडीला गांव के विनोद गुप्ता के पुत्र हैं। इन्होंने काफी संघर्ष के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया है। हालांकि इसके बाद भी ये हार नहीं माने हैं। इन्होंने अगली परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके बाद भी इनका इससे बेहतर रैंक पर अपनी सेवा देने का संकल्प है और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज सनी कुमार गुप्ता से हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा, धन्यवाद पहले आपका और आपको नमस्कार। ये जो जर्नी है काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। हमारे जैसे जो परिवार से, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, और सबसे पहली बात होती है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए डेडिकेटेड होना। परिस्थितियां हर एक समय आएंगी और परिस्थितियों से लड़ के ही कुछ किया जा सकता है। तो मैंने जब इस फील्ड में प्रयास किया, शुरुआत किया हमने, तो मेरा लक्ष्य फिक्स था कि मुझे यही करना है। फिर मैं कई बाधाएं आई, मैंने उनको स्वेच्छा से स्वीकार किया और उसका सामना किया। और मेरा ये तीसरा प्रयास है और इस प्रयास में मैंने जाके ये उपलब्धि हासिल की, जिसमें मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे विशेषकर नाना नानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने नानी जी को देना चाहता हूँ, नाना जी को देना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे दोस्त, माता पिता, इन सब ने मेरे लिए बहुत सहयोग किया और मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे दोस्त, ऐसे समाज, ऐसे मेरे सहयोगी मिले, मेरा सहयोग किया उन्होंने समय समय। जी, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरा रैंक 1505 है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को साइबर थाना से इंसाफ मिला। उसके साइबर अपराधियों द्वारा लूटे गए पैसे वापस मिल गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को कर्णपुरा के रहने वाले दुर्गेश कुमार शाह ने अपने साथ हुए साइबर ठगी की सूचना दी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और साइबर ठगी के 24,370 रुपए की राशि वापस कराकर पीड़ित के खाते में भेज दिया। पुलिस ने जनता से अपील किया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में आज लोगों की शिकायतों को सुना। इस दौरान बहुत सारे मामलों का निष्पादन किया गया और कुछ मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी निष्पक्षता के साथ निपटाने का निर्देश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। बरौली थाना की पुलिस ने 154 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मिर्जापुर के पास पुलिस ने नेशनल हाईवे पर छापेमारी की, जहां से इस बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी के अंदर से 154 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गेश कुमार पिता स्वर्गीय पंचा भगत जो कुचायकोट का रहने वाला है और दूसरा अनिल कुशवाहा पिता रामवृक्ष कुशवाहा, यह जमुनिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी और शराब को जब्त कर अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल 2 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसमें कुल 1761 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। देर से आने वालों को एंट्री नहीं मिल सकेगी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी नेटवर्क, जैमर, वीडियोग्राफी, बिजली, पेयजल और
सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिया है। 20 वर्ष पुराने एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। मामला विजयपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के इस मामले में एडीजे 14 की अदालत ने 2 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस की प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में सशक्त पैरवी के आधार पर दोनों अभियुक्तों को सजा मिल सकी। इधर भोरे थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग मामले में एक अप्राथमिकी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच अभियान में इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त मनीष मिश्रा उर्फ मनीष तिवारी, पिता स्वर्गीय रमेश मिश्रा उर्फ रमेश तिवारी बताया जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बखरा गांव का निवासी है। इसकी शराब और गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। विजयपुर थाना की पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा दिला दी है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है उनमें एक आरोपी नंद किशोर सिंह पिता रामबचन सिंह और दूसरा नरसिंह भगत पिता महादेव भगत हैं। ये दोनों चखनी टोला सीतापढ़ी थाना विजयपुर जिला गोपालगंज के निवासी हैं। इन पर हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दी। इधर थावे थाना की पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सफी आलम पिता नसीब मियां, जो सासा मुसा थाना कुचायकोट का रहने वाला है। इस पर 26/5/2026 को पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज हुआ था और तभी से आरोपी को पुलिस ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर की गई बैठक। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। थावे प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। सांप काटने से एक किशोरी की हो गई मौत। और कभी पान बेचने वाले सनी गुप्ता आज अपने संघर्षों के दम पर बन गए सप्लाई इंस्पेक्टर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।